नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज जो है लगातार वोटों की काउंटिंग जारी है और ऐसे में बीजेपी काफी बढ़त बनाते हुए आगे नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने शुरुआती रुझान है ये, अभी पोस्टल बैलेट के रुझान आने बाकी है, तो लगातार जो है इस तरीके से रुझान देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में हर जगह जो है बीजेपी काफी अच्छे तरीके से बढ़त बनाती नजर आ रही है। लगातार हम आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से रुझान नजर आ रहे हैं, पंजाब में भी जो है इस वक्त आपको बता दें कि देखने के लिए जो मिल रहा है कि लगातार बढ़त देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में मणिपुर, गोवा में भी बीजेपी आगे चल रही है, उत्तराखंड में भी बीजेपी 29, तो वही कांग्रेस जो है 27 पर सिमटी हुई है। पुष्कर सिंह धामी जो है काफी अपनी जगह अपनी सीट से आगे चलते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर शुरुआती रुझान जो है काफी कुछ कहता नजर आ रहा है। स्टार्ट जो है एकदम स्टार्ट में अभी हुआ है और ऐसे में काउंटिंग लगातार जारी है। कई सारी सीटों पर जो है कई सारे लोग आगे और पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी अपडेट यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है फाजिल नगर सीट से जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। दोनों अपने आप को किंग मेकर बताते हैं और किंग मेकर खुद को बताने वाले अभी शुरुआती रुझान में ही ये दोनों पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से और ओपी राजभर अपनी सीट से पीछे चल रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबला था बीएसपी और बीजेपी आगे कैंडिडेट के बीच में और यहाँ पर भी बीजेपी कैंडिडेट काफी आगे चलते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर शुरुआती रुझान है और इस रुझान को देखते हुए अब ट्वीट आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब आपको बता दें इसे लेकर लगातार ट्वीट आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर लगातार पीछे चलते नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। जीत का कारण बूथ तक भाजपा मजबूत संगठन होगा। डबल इंजन सरकार ने गरीबों के लिए जीवन स्तर में सुधार, निःशुल्क राशन वितरण के साथ अति पिछड़े अति दलित वोटरों को मोदी जी, योगी जी के प्रति भरोसे के साथ सुशासन, विकास, सुरक्षा आदि मुद्दों पर कमल को मिला वोट। तो साफ तौर पर शुरुआती रुझान देखकर जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं और इसे देखते हुए एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है। तो साफ तौर पर शुरुआती रुझान है और इस दौरान बयानबाजी जो है लगातार जारी है। हर सीट पर जो है बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी काफी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर हर जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और लगातार बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। साफ में बता दें शुरुआती रुझान पे ही आप कह सकते हैं कि ग्रैंड ओपनिंग है बीजेपी की तरफ से और लगातार जो है बीजेपी काफी आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वोटों का जो डिस्टेंस है आंकड़ों में काफी ज्यादा है। एक तरफ बीजेपी लगातार जो है उसमें भी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी भी यहाँ पर बढ़त बढ़ाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने पार कर चुकी है। साफ तौर पर जो है ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती जो है इस तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी को लेकर लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस आंकड़ों को देखते हुए जिस तरीके से ट्वीट आते नजर आ रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव के ट्वीट में लिखा गया है कि इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप के सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन को हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, मतगणना पदाधिकारी, शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटेंगे। तो साफ तौर पर जीत के दावे समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन अभी बीजेपी से काफी ज्यादा पीछे चलती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। यहाँ तक आपको बता दें कि आजमगढ़ जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है। अभी तो कोई खाता भी नहीं खोल पाया, लेकिन बीजेपी वहां पर अभी खाता अपना खोल चुकी है और आजमगढ़ पे भी बीजेपी ने बढ़त बनाई रखी है, लगातार जो है आगे नजर आ रही है। वहीं पर अभी भी जो कई सारी सीट है जिस पर लोगों की नजर टिकी हुई है, चाहे वो मिर्जापुर हो, आगरा हो। आगरा में भी आपको बता दें कि बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। आगरा में भी बीजेपी के खाते खुल चुके हैं, अभी भी पार्टियां खाते खोलने को बेताब है, तो बीजेपी यहाँ पर भी आगे चलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि मेरठ में भी बीजेपी आगे चलते नजर आ रही है। मेरठ में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से काफी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तार जो हम आपको अपडेट बता रहे हैं। बांदा में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि सीट वाइज हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है और आगे चलती हुई नजर। बरेली में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी बरेली में भी आगे है और यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए मतलब बीजेपी कई सारे जो मेन सीट है, आजमगढ़ में भी बीजेपी ने खाता खोल लिया है और आगे बढ़ रही है और लगातार जो मेन सीट है उन मेन सीट पर भी बीजेपी के बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लखनऊ से भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। तो साफ तौर पर बताया कि लखनऊ में भी बीजेपी जो है काफी बादान आगे चल रही है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका खाता भी अभी यहाँ पर नहीं खुला हुआ है। वहीं जो है गोरखपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो साफ तौर पर शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी आगे चल रही है। कानपुर में भी बीजेपी जो है आगे चलती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर
समाजवादी पार्टी के जो खेमे में बड़ी से देखने के लिए मिल रही है। स्टार्ट में जो है बीजेपी का आंकड़ा लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कई सारी सीटों पर जहां पर अभी सभी पार्टियां खाता तक नहीं खोल पाई है, वहां पर भी बीजेपी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो है बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। ग्रैंड ओपनिंग कहा जा सकता है इसे, कि लगातार जो है बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है आगरा से भी आपको बता दें कि बीजेपी काफी पायदान आगे चल रही है। आगरा में भी बीजेपी 2 और समाजवादी पार्टी 1 पर टिकी हुई है। मुजफ्फरनगर में भी बता दें कि बीजेपी की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। झांसी में भी एक पायदान बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बांदा में एक बार फिर से आपको बता दें कि बांदा की अपडेट यही है, बीजेपी आगे चल रही है। खासतौर पर बरेली में बीजेपी आगे चल रही है, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिल रहा है। बरेली से भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। प्रयागराज का हम आपको बता रहे, प्रयागराज से भी बीजेपी काफी ज्यादा आगे चल रही है। तो साफ तौर पर ये जो डिस्टेंस है 2 लोगों के वोट के बीच का, वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अभी तक की शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे काफी बेहतर तरीके से चले। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से और ओपी राजभर पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी 30 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लगातार उत्तराखंड में भी बढ़त बनाई हुई है और काफी आगे की तरफ चलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है बढ़त देखने, आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी वहां पर आगे चली है। बाकी पार्टियों का खाता तक यहाँ अभी नहीं खुला हुआ है। शुरुआती रुझान की बात कर रहे हैं हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में भी अभी जो है खाता खुलने में अभी वक्त लग रहा है। वही लगातार जो है प्रतापगढ़ में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। आगरा में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और लगातार आगे की तरफ चलती नजर आ रही है। साफ तौर पर बीजेपी के वोट में काफी ज्यादा बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 3 डिजिट के आंकड़े से काफी आगे चल रही है। वही समाजवादी पार्टी अभी भी 2 डिजिट के आंकड़ों को पार करने के में जो है अपनी आसानी बनाई हुई है। इससे आगे वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो लगातार हम आपको शुरुआती रुझान बता रहे हैं। इसे देखते हुए अब ट्वीट का सिलसिला भी जारी है। अखिलेश यादव का ट्वीट, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आया हुआ है और इसमें जो है लगातार ये कहा जा रहा है गुंडागर्दी की हार और जनता की जीत देखने के लिए मिल रही है। तो लगातार 403 उत्तर प्रदेश सीटों में जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ काफी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जलौरा से भी बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। वहीं बता दें कि नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जीत की तरफ अग्रसर है बीजेपी। शुरुआती रुझान में काफी आगे नजर आ रही है और बीजेपी बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी की लहर देखने के लिए मिल रही है। शुरुआत से ही काफी जो है बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सीटों में काफी आगे चल रहे हैं और लगातार जो है बीजेपी 130 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अभी भी 75 से 80 के पायदान के बीच में नजर आ रही है। तो साफ तौर पर अब ट्वीट्स का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लगातार जो है ट्वीट्स किए जा रहे हैं और इन रुझानों को देखते हुए एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो इतने पीछे चलने के बावजूद जो जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार ट्वीट करते हैं केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। उनका ट्वीट है कि जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है। ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। ओपी राजभर अपनी सीट से पीछे चलते हुए नजर आ रही है। अपने आप को किंग मेकर बताने वाले लोग अब लगातार पीछे चलते हुए नजर आए। एक बार फिर से मणिपुर में बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो ऐसे में इन आंकड़ों के साथ और अपडेट को लेकर हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इन आंकड़ों को लेकर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।